अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लबाजार प्रोग्राम। मैं हूं आदिल जिलानी। चंद माह पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी बदतरीन दरिंदगी का मुजाहरा किया गया और ज़ैनब का मामला हो या आसमा का मामला हो और उनको देखकर और उनकी कहानी सुनकर पूरा माशरा, पूरा पाकिस्तान जो है वो हिलकर रह गया था। लहर चली थी कि जी अब हम सारा काम करेंगे, हमारे सियासतदान काम करेंगे, हमारे इदारे और खुसूसन हमारी जो जुडिशरी है वो बढ़कर इसके हवाले से उन्होंने नोटिस लिए, सारा कुछ किया। लेकिन क्या वो फ्रूटफुल काम हुआ? वो रिफॉर्म्स अच्छी हुई? कुछ जिमनी इलेक्शन आए और दोबारा से जो सियासी कशमकश है, चाहे वो अदालतों में हो चाहे वो अवामी हलकों में हो, वो दोबारा जो है हमें तेज होती नजर आ रही है। तो जो हमारे बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ है, इन इंसानी हैवानों और दरिंदों से जो हमारे बच्चों का जो तहफ़्फ़ुज़ है, उसके हवाले से जो हमें काम करना चाहिए था, ऐसा लग रहा है कि शायद ये चीजें अब बैक बर्नर पर दोबारा चली गई हैं। अभी नेशनल असेंबली के अंदर डेटा प्रेजेंट किया गया। शाहिदा रहमानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA हैं, उन्होंने सवाल किया और सवाल ये था ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर से कि जनवरी 2013 से जनवरी 2018 तक कितने ऐसे पाकिस्तानी बच्चे हैं, लड़के या लड़कियां, जिनके साथ ये दरिंदगी की गई और उन्हें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का निशाना बनाया गया। और इस डेटा के मुताबिक जनवरी 2013 से दिसंबर 2017 तक 7,242 ये लड़के हैं जिन्हें दरिंदगी का निशाना बनाया गया और 10,620 लड़कियां हैं जिन्हें इस दरिंदगी का निशाना बनाया गया। तो ये है वो शॉकिंग डेटा जिसको देखकर कोई भी मुहिब वतन जो पाकिस्तानी हैं वो हिलकर रह जाता है कि हमारे बच्चों का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो कितने बड़े स्टेक पर लगा है। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर हम रिस्पॉन्स देखें हमारे इदारों का, तो 2013 से 2017 तक व्यूअर्स ये 13,267 FIR काटी गई इन तमाम दरिंदों के अगेंस्ट जिन्होंने पाकिस्तान के इन मासूम बच्चों को दरिंदगी का निशाना बनाया। तो पॉइंट ये है कि ये जो FIR काटी गई और उसके बाद कितनों को पनिशमेंट हुई, ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन था शाहिदा रहमानी साहिबा का, उस पर अभी तक जवाब नहीं आया। लेकिन डेटा जो है वो इन रिस्पेक्टेबल मिनिस्टर की जानिब से प्रेजेंट किया गया। तो जो डेटा प्रेजेंट किया गया पनिशमेंट का, ये कॉलम उससे भी इंतहाई खौफनाक है जो हमें इदारों के रिस्पॉन्स के हवाले से नजर आता है कि 25 अफराद ऐसे हैं जिन्हें डेथ पनिशमेंट दी गई, डेथ सेंटेंस जो है वो दी गई, सजाए मौत दी गई। इसके अलावा 11 अफराद को लाइफ इंप्रिजनमेंट 50 साल की जो सजा दी गई वो सिर्फ 2 अफराद को दी गई। इसके अलावा एक शख्स ऐसा है जिसे 39 साल की सजा दी गई और फिर एक शख्स ऐसा है जिसे 35 साल की सजा दी गई। एंड लिस्ट गोज ऑन। और एंड में अगर आप देखें तो ये कुल मिलाकर सिर्फ 112 अफराद हैं, यानी 13,267 अफराद के अगेंस्ट FIR काटी गई, लेकिन जो पनिशमेंट दी गई वो सिर्फ 112 है। तो ये है वो रिस्पॉन्स कि तकरीबन कुल मिलाकर ये 17,000 हमारे बच्चे और बच्चियां ऐसे हैं कि जिन्हें दरिंदगी का निशाना बनाया गया, FIR काटी गई 13,000 अफराद के अगेंस्ट और सिर्फ 112, ये पीनट्स हैं, लेस देन इवन 1% कि जिन्हें सजाएं मिली हैं। तो इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो कहां पर स्टैंड करता है। हमें जो रिफॉर्म्स करनी थी, हमें जो कानून साजी करनी थी, हमें जो अपनी पुलिस को तगड़ा करना था, अदालतों का निज़ाम अच्छा करना था, वो हमने क्या किया है? ये नंबर जो है वो हमें क्लियर तौर पर रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारा निज़ाम कहां पर स्टैंड करता है। तो व्यूअर्स, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वेरी रिस्पेक्टेबल मिर्जा इख्तियार बेग, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आलिया सारिन समाजी कारकुन है। अस्सलाम वालेकुम आलिया, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। अमार काज़मी राइटर है, साफी हैं और तजियाकार हैं, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। अमार, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अमार, मैं आपसे ही स्टार्ट करता हूं। अमार, आप क्या समझते हैं ये जो डेटा आपके सामने नजर आ रहा है इस वक्त कि सिर्फ 112 अफराद को सजा दी गई, 13,000 के अगेंस्ट FIR काटी, लेकिन हमारा जो सिस्टम है ना उसमें रिफॉर्म्स हुई और ना हमने उसको तगड़ा बनाया। पुलिस का निजाम आपके सामने है, अदालतों का निजाम आपके सामने है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर हर दफा सवाल उठता है और वो कहां पर स्टैंड करता है, ये डेटा क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या कहेंगे? जी देखिए, एक तो चीज ये है कि यहाँ पे शो ऑफ बहुत ज्यादा है। शो ऑफ इस तरह से कि
लिबरल्स जो हैं उनको भी ऐसे टाइम के ऊपर सियासत याद आ जाती है, और जो मजहबी तबकात हैं उनको भी सिर्फ ऐसे मौके पे सजाएं याद आती हैं। बात यह है कि हम अपने एवोल्यूशन में वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत पीछे हैं। हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो बुनियादी तौर पे मुस्तार लिया हुआ है मगरिब से, ज्यादातर उसकी जो शिकें हैं, और हम अपने मुआशरे के मुताबिक चीजों को ढालना नहीं जानते हैं। हम उसके मुताबिक सजाएं नहीं प्लान कर रहे हैं। सजा की बात होती है तो एनजीओ पे शोर पड़ जाता है। इस तरह की इश्यूज को भी वही हाईलाइट करती हैं। क्रेडिट भी उनका है, डिस्क्रेडिट भी उनका है। आप फिल्डैट के सर्वेज या ह्यूमन राइट कमीशन के सर्वेज देखें, वो कभी इस चीज के ऊपर ओपिनियन पोल नहीं करवाते हैं कि सजाएं क्या होनी चाहिए, बिकॉज दे नो के अक्सरियत जो है 70-80% यही कहेगी कि नहीं, कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए इस तरह की इश्यूज में ऑलरेडी तो मौजूद है। आप ये कह रहे हैं कि कैपिटल पनिशमेंट होगी तो आपका निजाम ठीक हो जाएगा? एग्जैक्टली, कैपिटल पनिशमेंट इन केसेस के अंदर इसलिए जरूरी है कि आपके यहाँ मुआशरा नाख्वांदा है, पढ़ा लिखा नहीं है। आप 200-250 साल पहले की यूरोप की सजाएं देख लें तो वहां भी इसी तरह की सजाएं होंगे। हमारे में लाइन पे रहेगा। आप समझते हैं कि इन टेस्ट केसेस को सामने रखकर हमारे निजाम ने जो रिस्पांस शो करना था वो तो हमने नहीं किया, लेकिन ये जो बुनियादी मसला है कि निजाम को दुरुस्त करने के लिए क्या सजाएं हमें ज्यादा सख्त देनी पड़ेंगी या पूरा निजाम पहले हम दुरुस्त करें बाद में सजाओं का सोचे, क्या करें? बुनियादी मसला क्या है? देखिए, दोनों चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ तो यह है कि खौफ एक एलिमेंट जब होता है तो वो जुर्म से लोगों को रोकता है, और जब खौफ का एलिमेंट कम हो जाए या ख़त्म हो जाए तो वो शह देता है लोगों को, क्योंकि शैतान तो बेकार है और शैतान मौजूद है कि वो इस तरह की गलत काम करते हैं। तो पहले जो इसमें सज़ा थी वो मैक्सिमम जो थी मेरे ख्याल से 14 साल की थी, मिनिमम 7 साल की थी। जो दुनिया की अगर आप महज़ब ममालिक में सेक्सुअल हैरेसमेंट के और सेक्सुअल जो केसेस होते हैं बच्चों के साथ, उससे बहुत कम है। तो ये पीपल्स पार्टी को एक मैं समझता हूँ क्रेडिट जाता है कि शाहिदा रहमानी ने इस सिलसिले को उठाया भी था। अगर एतमाद ही नहीं है पुलिस के ऊपर आम आदमी का, वो से कोई दूसरे सियारे की मखलूक समझता है, पुलिस का जो रिस्पांस है आम बंदे के साथ वही बेहतर नहीं है, फिर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो ठीक नहीं है। कानून ये कहता है कि आपका स्पीडी ट्रायल जस्टिस सिस्टम होना चाहिए अंडर आर्टिकल 10A, और अगर जिस पर इल्ज़ाम है उसको भी फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि पुलिस के अंदर जो प्रोटेक्शन जो मिलनी चाहिए उस बच्चे को रियासत की जानिब से प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो अपॉइंट होता है, फिर अदालतें हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं, हमने स्पेशल कोर्ट्स बनाई, जजेस की जो तैनातियां हैं वही बहुत सारी कम हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, कवानीन अच्छे बने नहीं हैं। तो ये फिर 13,000 लोगों के खिलाफ FIR काटी से 112 को सजाएं आप देंगे तो सिस्टम कैसे ठीक होगा? आज आपने ही सब सवाल और जवाब खुद ही दे दिए। मेरे लिए बहुत थोड़ा सा आपने प्रोविज़न रखा है, मैं आपको इस पर राय दूँ तो मुझे ज़रा सा बोलने का मौका दें। पहली चीज़ तो ये है कि हमारा प्रोसिक्यूशन सिस्टम जो है वो बहुत वीक है, उसका ढांचा बहुत कमज़ोर है, और जब ये केसेस लेंग ऑन हो के, क्योंकि हमारे अदालती निज़ाम में भी तातुल रहता है, 10-10 साल केस चलते हैं, इससे भी ज़्यादा चलते हैं। विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं है, यानी जो गवाह हैं उनके प्रोटेक्शन का जो एक्ट है कि गवाहों को आपने प्रोटेक्शन देनी है, उनको डरा के, उनको ज़रकोब करके बदला ना जाए, पैसे दे के ख़रीदा ना जाए, ये एक पूरा निज़ाम के हिस्से हैं जिनमें अमल दरामद उस तरह से नहीं हो रहा है। वजह यही होती है कि 12-14 साल के बाद केस में विटनेसेस के पूरे ना होने की वजह से, बेनिफिट ऑफ डाउट की वजह से छूट जाते हैं। और ये आपको इस टेबल में नज़र आया है कि आपने जो फिगर निकाली है 13,267 जो है FIR कटी, 7,242 केसेस में 25 को जो है सिर्फ कन्वर्ट हुई है डेथ सेंटेंस, 11 को लाइफ सेंटेंस, और बाकी 2-2, 3-3 को दूसरी सजाएं हुई हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये खुद चीख चीख के कह रहा है कि आपका जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है उसमें बहुत झोल है, उसमें बहुत लैकिंग है। कहाँ लैकिंग उसको आइडेंटिफाई कर लें। एक तो इसमें स्पीडी ट्रायल नहीं होता, और जब स्पीडी ट्रायल नहीं होता और जब केसेस लंबे चलते हैं तो वहाँ पे विटनेसेस
तोड़ लिए जाते हैं, विटनेसेस खुद भाग जाते हैं, विटनेसेस गायब हो जाते हैं, खरीद लिए जाते हैं। तो फिर विटनेसेस के लिए भी जो एक एक्ट है विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट, वो भी अमल दरामद नहीं है माली वसाइल की वजह से या दूसरी चीज़ों की वजह से कि विटनेसेस को प्रोटेक्शन नहीं फराहम की जा रही। मैं ये समझता हूँ कि इसको ओवरऑल रिव्यू करके हमने पूरे निज़ाम को भी इम्प्रूव करना है। सज़ा का जो पीरियड है वो जो तजवीज़ किया गया है ये अब पहले के बहुत बेहतर है। इसमें खौफ है कि भाई 20 साल सियासी जमातों ने क्यों नहीं किया? ये 2013 से हमारे यहाँ 2018 का नंबर है सर, ये आपके दौर का नंबर है, आपकी भी यहाँ हुकूमत है। सूबाई हुकूमतों की ये जिम्मेदारी है कि वो स्पीडी ट्रायल के लिए रिफॉर्म्स करे। ये जो बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, इसके तहत जो तमाम जो इदारे हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उसको आपने ठीक करना है, पुलिस को आपने ठीक करना है। तो सर पॉइंट ये है सूबाई हुकूमतें उस तरह डिलीवर नहीं कर रही जैसा करना चाहिए। बिल्कुल सही आपकी बात, लेकिन वो मॉडर्न खतूत के ऊपर इन्वेस्टिगेशन जिस अभी देखने में आई है ज़ैनब में और आसमा में एक कतरे से DNA से मुजरिम पकड़ा गया है और वो लेबॉर्ट्री लाहौर में थी, पंजाब में, जहाँ पे वो भेजा गया फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज। क्यों भाई हर सूबे की अपनी उतनी एडवांस स्टेज की लेबॉर्ट्रीज हो और सूबे के जो जराइम हो उनकी अगर वहाँ पे लेबॉर्ट्री में ज़रूरत पड़ती है तो फ़ौरन से पेशा जो है उसकी रिपोर्ट्स आएँ और मुजरिम को जो है इससे पहले कि वो गायब हो जाए पकड़ा जा सके। तो इसमें पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि मॉडर्न खतूत के ऊपर, जदीद खतूत के ऊपर फोरेंसिक लैब्स के ज़रिए, DNA से टेस्ट के ज़रिए और दूसरे जदीद जो चीज़ें इस्तेमाल करके उन्होंने मुजरिमों को पकड़ा है। ठीक है, तो यानी कुछ रिस्पांस आप कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत हुआ है। आलिया, आप इसको कैसे देख रही हैं? हाउ डू यू सी दिस? जो अमार बात कर रहे थे कि आप कैपिटल पनिशमेंट करें, तो ऐसा नहीं है कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं हुई। 25 को कैपिटल पनिशमेंट भी हुई, लेकिन उसके बावजूद जराइम अपनी जगह। 80 की दहाई में एक शख्स को लटकाया गया था, 10 साल फिर वहां वो जुर्म नहीं हो सका। मैं कैपिटल पनिशमेंट को इसलिए फेवर करती हूँ इस किस्म के केसेस में कि ये वो चीजें नहीं है जिसमें इंतजार किया जाए कि 10 की जगह 20 और 20 की जगह जब 50 केस होंगे तब हम किसी चीज को बढ़ाएंगे। तो हुई है ना, आप देखें 25 को हुई है, उसके बावजूद जराइम अगर इनको तख्तेदार पे सबके सामने नहीं लटकाया जाए तो इनको तख्तेदार पे सबके सामने लटकाया जाए। जिस पनिशमेंट की मैं बात कर रही हूँ उसको चौराहे पर लटकाया गया था और जब तक सूरज गुरूब नहीं हुआ था उनका लाशा उस पर लटकाया गया था और वो झूलता रहा था जो सबने देखा। एक चीज वो होती है कि बंद कमरे में हुई या दीवार के पीछे हुई, मुझे नजर नहीं आई तो उसका असर मुझ पर नहीं हुआ, लेकिन एक चीज जो मेरी आंखों के सामने होती है, जब जुर्म बहुत ज्यादा शिद्दत का हो तो उसकी सजा भी उसी शिद्दत से और उतनी जल्दी से मिलनी चाहिए। हम लोग कोई सिविलाइज्ड नेशन नहीं है। कई बहुत तकलीफ से कह रही हूं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब कोई इंसान इस नहज पर आ जाए कि जब तक उसके साथ सख्ती नहीं की जाएगी वो मानने को तैयार नहीं है। मैं ब्रेक ले लूं, इस हवाले से बात करते हैं। और आप कह रही हैं, अमार ने भी कहा कि कैपिटल पनिशमेंट जरूरी है और मिर्जा साहब से बात करेंगे कि क्या फांसियां दे देने से ये जो जराइम हैं वो रुक सकते हैं, क्योंकि जो रिफॉर्म्स हैं वो तो हमारा बैक ऑफिस का काम है। तो बैक ऑफिस में अगर काम नहीं होगा, अगर FIR कटने का प्रोसेस ही ठीक नहीं है, अगर विटनेस की प्रोटेक्शन ही नहीं हो रही जैसे मिर्जा साहब ने कहा, पुलिस अपना काम ठीक नहीं कर रही, अदालतें ठीक नहीं है, तो फिर जो एंड रिजल्ट है सिर्फ फांसी दे देना, इससे जो जराइम की रोकथाम है और जो मुजाहमत हमने पैदा करनी है जराइम के अगेंस्ट और जो डेटरेंस पैदा करनी है वो क्या हो पाएगी? इस वाले से बात करते हैं। थे पाकिस्तान के बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उन्होंने ही पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो संवारना है और हमारा जो मुस्तकबिल है वो ही इन दरिंदों के हाथों में है। और 13,000 अफराद के अगेंस्ट FIR काटी गई। क्यों काटी गई? क्योंकि उन्होंने तकरीबन 17,000 बच्चों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन्हें हरासा किया और उनके साथ ये ज्यादतियां की हैं। पब्लिकली भी, क्लोज प्लेसेस में भी, यानी मसाजिद में भी, स्कूलों के अंदर भी, ऑफिसेस के अंदर भी, घरों के अंदर भी और ओपन प्लेसेस में भी, जैसा कि कब्रिस्तान है, जैसा कि गली मोहल्ले हैं। तो पॉइंट ये है कि हमारा निज़ाम जो है वो तगड़ा नहीं है। अभी तहरीक इंसाफ की जो रुकन है मुसर्रत अहमद ज़ेब, उन्होंने बिल पेश किया असेंबली में जिसका हवाला भी मिर्जा साहब ने दिया था। इस बिल में मेंशन किया गया है कि कौमी असेंबली में बच्चों से ज्यादती पर
जो सजा है वो 7 साल से बढ़ाकर 14 साल कम से कम पहले थी, अब इसको 14 से 20 साल किया है, और जो जुर्माना है वो डबल कर दिया है। लेकिन इसमें जो कैपिटल पनिशमेंट है वो नहीं है। और इमरान के हवाले से भी जिसने ज़ैनब का कत्ल किया और जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया, उनके जो वालिद हैं उनकी भी डिमांड यही थी कि उन्हें कैपिटल पनिशमेंट दी जाए, लेकिन सीएम पंजाब ने कहा कि जी कानून इसकी इजाजत नहीं देता। तो अमार साहब मुझे ये बताएं कि क्या फांसियां दे देने से निजाम आपका ठीक होगा, जुर्म की रोकथाम हो पाएगी, जब यही नहीं तय होगा कि जुर्म किसने किया है और जुर्म करने वाला आया वो मुजरिम है या नहीं है, और ये फिर कैसे तय होगा अगर अदालतें ही ठीक नहीं है, अगर अदालतों को जो वकला हैं या जजेस हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा। और फिर ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो केस है दैट मस्ट बी प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि वाकई ये मामला हुआ है या नहीं है। तो ये सारी चीजें तो तय करेगा आपका निजाम, तो निजाम ही आपका बौसीदा है, तो कैपिटल पनिशमेंट से मसला हल हो पाएगा? जी, ये आदिल बहुत अच्छा सवाल है। इसमें पहली बात तो ये है कि आपकी जो डीएनए को आपकी इस्लामी नहीं मानती, और जो सुप्रीम कोर्ट की जो इसके ऊपर जजमेंट है वो भी कोई वेग सी है, कोई इतनी क्लियर नहीं है कि वो कहें कि हाँ हतमी तौर पे हम डीएनए के ऊपर ही सजा देंगे। तो साइंटिफिक मेथड है, उसके ऊपर आप अगर नहीं सजा देंगे तो फिर तो वही फरसूदा पुरानी बातें हैं कि ठीक है 4 गवाह ले आए और रेप को इंसाफ दिला लें, तो वो वाली बात हो जाती है। तो ये एक चीज जो है, अब यहाँ पे एक बड़ी अहम चीज ये भी है कि अदालती ढांचा ही कमजोर नहीं है, लेजिस्लेटर का इंटेलेक्ट भी कमजोर है। लेजिस्लेटर भी वो इस्तात नहीं रखता, वो कैपेसिटी नहीं रखता कि वो इस तरह की सजाओं कानून साजी कर सके, लेजिस्लेशन कर सके। आप देखिए एक तस्वर हमारे यहाँ बहुत पहले से मौजूद है कि 14 साल यानी उम्र कैद को 14 साल कहते हैं, और उसकी हकीकत क्या होती है, वो 7 साल होती है। अब ये किसी इंटेलेक्चुअल करप्शन है कि 7 साल दस्तूर के अंदर है ये, और ये दस्तूर के अंदर ये एक चीज है जो हमें करप्शन की तरफ रागी है कि 7 साल आप लोगों को बता रहे हैं, 5 साल कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये है कि बंदा 14 साल बाद आएगा, आप उसको दिन रात काउंट करके 7 साल बना रहे हैं, हकीकत उसकी 7 साल है, लेकिन बता आप 14 साल रहे। भाई आप वैसे ही 7 साल बता दें, फिर लोगों को पता तो हो ना कि आप क्या धोखा क्या कर रहे हैं उनके साथ, चीटिंग क्या हो। ठीक है, हमारे इस पे मैं बात करता हूं, हमारे साथ लाइन पे रहेगा मिर्जा साहब। जब आपका सिस्टम ही इस हवाले से सवालात उठते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसके अलावा दूसरी तमाम बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं ह्यूमन राइट्स के, वो इस पर सवाल उठाते हैं, वो यही कहते हैं कि जी आपका सिस्टम फॉल्टी है, इनइफेक्टिव है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ठीक नहीं है, पुलिस का निज़ाम ठीक नहीं है, तो आप जो है वो ये तमाम चीज़ें ना करें, फांसियां ना लगाएं। आप लगाएंगे आपकी एक्सपोर्ट मुतासर होंगी, क्योंकि उसके अंदर कन्वेंशंस हैं बहुत सारी जो लेबर के हवाले से हैं, चाइल्ड लेबर के हवाले से हैं, तो आप ये तमाम चीज़ें लगाएंगे तो हम जो है वो आपकी ये सारी कन्वेंशन पर बैन लगा देंगे, और जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट भी मुतासर होंगी। तो पॉइंट ये है कि आपको होलिस्टिकली सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है, दुनिया के साथ भी रहना है, अपने निज़ाम को भी ठीक करना है, जराइम की रोकथाम भी करनी है, कवानीन भी तगड़े करने हैं। तो ये पूरा काम तो हमें होता हुआ नजर नहीं आया। अब ये जो बिल है इसके अंदर सिर्फ सजा बढ़ाई है, डबल की है, यानी आपने जुर्माना 5 लाख से 10 लाख कर दिया, और सजा जो है वो 14 साल मैक्सिमम थी उसको 20 साल कर दिया। दैट्स इट। देखिए, पहली चीज़ तो मैं यूरोपियन यूनियन वाली बात बता दूं, मैं उसमें इन्वॉल्व था जब मैं एडवाइज़र था, कि वो ये चाहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट ना हो, और उन्होंने कहा था कि जीएसपी प्लस में एक रुकावट बनेगा आपके लिए, लेकिन उस पर हमने अपना मौक़िफ़ उनको बताया था। हमें अपने आप को देखना है, हम महज़िब ममालिक का जो सिस्टम्स हैं उनसे अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे तालीम का फ़क़दान है, जहालत है, ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे हौलनाक काम करवा देती हैं जो तस्वर नहीं कर सकता कि ह्यूमनली पॉसिबल है। मैं इसको ज़रा सी आपने अच्छी बहस की कंक्लूड करते हुए इतना बतलाऊँगा कि एक जुडिशल सिस्टम में हमने रिफॉर्म्स लानी है, एक लेजिस्लेटिव सज़ा इतनी हो जिसमें खौफ का एलिमेंट चीख चीख के बोले, अगर कैपिटल नहीं है तो बाकी सज़ा ऐसी हो। तीसरी चीज़ कि प्रोसिक्यूशंस में जो विटनेसेस प्रोटेक्शन है वो उस एलिमेंट को कवर किया जाए,
और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आदिल, जो वो ये है कि हमने अवेयरनेस पैदा करनी है बच्चों में। इस सिलसिले पे हम बात नहीं कर रहे, यहाँ से कहानी शुरू होती है। अवेयरनेस से मुराद हम बच्चों को बताएं कि अगर वो मदरसे पढ़ने गए और 2 बजे छुट्टी होती है और 3 बजे या 2:30 बजे तक नहीं आया बच्चा या 4 बजे तक नहीं आया है, तो ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि ये देखें कि वो कहाँ है। बच्चों को ये बताया जाए कि बेटा देखो इतना होलनाक वाक़या हुआ है, अगर आपको कोई टॉफ़ी का कहता है, कोई मिठाई का देने का कहता है, कहीं खेल दिखाने लेके जाता है, तो इसमें ये भी हो सकता है आपने नहीं जाना। छोटे जहन होते हैं, बच्चों में डर खौफ होगा, आप उनकी उंगली पकड़ेंगे, इस तरह की कुछ ऑफर करेंगे, वो खींच के चीख मार के भागेंगे। पहले मरहले पे, क्योंकि आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, पहले मरहले पे हमने अवेयरनेस पैदा करनी है। अवेयरनेस वालिदैन ने पैदा करनी है और बच्चों में वो तमाम इंफॉर्मेशन आप बिल्टअप कर दें जिसके तहत अगर कोई उनको अप्रोच करे तो उसमें मेजॉरिटी एक रिएक्शन रिपरकशन आए। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है, लेकिन सर बाकी जो निजाम है वो तो आपने ठीक करना है ना, जो आप अवामी नुमाइंदे। वही मैं कह रहा हूँ, ये तो पहला हो गया। फिर मैंने कहा कि लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स हैं ये जो पीटीआई वाली लेके गई हैं, जिसको पीपीपी की पूरी सपोर्ट और हमायत हासिल है। इस तरह के जहाँ पे कानून सही बना, कानून इसको बना, देखिए सजा अब भी कम है, क्योंकि ये जो हौलनाक और खौफनाक जो एक्ट है, मैं समझता हूँ इस पर तो दिल से इख्तियार बेग से अगर पूछे तो मैं कहूँ उसको लटकाना है चौक के ऊपर, जैसे आलिया ने कहा। लेकिन आप 7 से 14 की, 14 से 20 की, लेकिन उसमें और बहुत सारे प्रोविजंस आप ये देखें कि किन सर्कमस्टांसेस में हैं। अगर उसमें जिस तरह से ज़ैनब के साथ हुआ है, बच्ची की उम्र का एलिमेंट, दूसरी चीज़ों को लेके मैं समझता हूँ सज़ा सख्त से सख्त हो उन माइनर बच्चों के लिए जो मासूम कहलाते हैं। इसमें एक पॉइंट ये भी है आलिया कि अगर आप अवेयरनेस नहीं क्रिएट कर रहे, अगर आपके इदारों को ही नहीं पता कि हमने कैसे अवेयरनेस देनी है, आपकी रियासत को नहीं पता हमने कैसे अपनी रियासत को एजुकेट करना है, तो आप फिर कैसे अपने निजाम को ठीक करेंगे? इसका मतलब ये है कि सिर्फ फांसियां या चौकों में लटका देने से आपकी वो डेटरेंस नहीं क्रिएट होगी। आपका जो कानून है वो भी चीख चीख के बोलना चाहिए कि जी ये कानून ऐसा है कि इसके शिकंजे में जो आया वो बच नहीं पाएगा, वो उस पर किसी का असर रसूख नहीं होगा। अगर एफआईआर कटी है किसी के कहने से हटेगी नहीं, वो एफआईआर मेरिट पे कटी जाएगी, अदालती निजाम ठीक होगा। तो पॉइंट ये है कि ना हमारे पास तगड़े लॉज हैं, मिर्जा साहब खुद कह रहे हैं कि ये कानून बेहतर नहीं है। जो चीजें पहले बहुत शर्मो हया के तहत छुपा दी जाती थी, अब वो वक्त ही नहीं रहा कि हम छुपाएं। पहले ये कहा जाता था कि बच्चों के साथ ऐसी बदलिहाज गुफ्तगू नहीं की जा सकती, लेकिन अब तो हालात ये हैं कि बच्चों के साथ इंतहाई बुरी हरकतें कर दी जाती हैं, उनकी जिंदगी ले ली जाती है, तब वो गुफ्तगू तक तो बात खत्म हो गई। ये वो वक्त है कि जब सिर्फ बाहर, और मैं हमेशा ये मानती हूँ कि इससे पहले कि बच्चे बाहर से उल्टी सीधी नॉलेज लें, घर में उनके वालिदैन, उनके बड़े उन्हें बताएं वो बातें जो उनको बताना मुश्किल है। सिर्फ अल्फाज का चुनाव अच्छा कर लें, लेकिन पूरी सच्चाई, पूरी हकीकत उन तक पहुंचा दें। हम बच्चों को एक चीज कहते हैं कि बड़ों से सिर्फ अदब से रहना चाहिए। ये उन वक्तों की बातें हुआ करती थी जब बड़े वाकई बड़े हुआ करते थे। इस वक्त तो मैं देख रही हूँ जितनी बच्चियां हैं उनमें मेजॉरिटी केसेस में अपना ही कोई रिश्तेदार, अपना ही कोई मोहल्ले वाला, जानने वाला ही सब कुछ कर रहा है। तो अब हमें बच्चों को ये बताना पड़ेगा। लोग इन्वॉल्व हैं, ऐसा नहीं है कि अनपढ़ बंदा है, अनपढ़ नहीं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, मसाजिद के उलमा हैं, अब हमें और बहुत सारे लोग हैं, टीचर्स हैं, मरीज तो हर जगह है। जी, मैं ये कहना चाह रही थी, अब हमें बच्चों की ट्रेनिंग में थोड़ी सी तब्दीली लानी पड़ेगी। उन्हें बताना पड़ेगा कि सही गलत पर आप जाएंगे। ये बड़े छोटे का अदब अपनी जगह सही, लेकिन अगर कोई बड़ा भी कोई गलत बात कर रहा होगा तो आपको वहां स्टैंड लेना है। कोई बड़ा भी गलत हरकत करेगा आपके साथ तो आपने चीखना है, आवाज उठाना है। और अदब अपनी जगह, लेकिन ये जो आंखों में देखकर बात करने का तस्वुर है, इसको हमें पैदा करना पड़ेगा। बच्चों को बदतमीज नहीं लेकिन बोल्ड बनाने की जरूरत है कि वो सही चीज का साथ दे। मेरा सिर्फ एक नुकता ये है कि एपीएस के अटैक के बाद जहां 140-142 बच्चे हमारे शहीद हुए और उसके बाद हम बैठे और नेशनल एक्शन प्लान बना और सारा कुछ हुआ, हमने फौजी अदालतों का कानून भी इस पार्लियामेंट से पास कराया। तो पॉइंट ये है कि उन्हें हमने फांसियां दी लेकिन दहशतगर्दी नहीं रुकी है। अभी दरिंदे भरे पड़े हैं हमारे मुल्क में, नहीं रुकी है, वो अभी भी हो रही है। व्हिच मींस हमें अपने निजाम को ठीक करना है। ये है एक उसका ये भी सिम्टम्स है कि हमने जिम्मेदारियां अपनी न रखी। वालिदैन जो हैं वो बच्चों को स्कूल भेज के या मदरसे भेज के उनको एक फीलिंग ये है कि भाई 3 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए रिलीफ मिल गया, सही है ना। पढ़ने के आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिस मदरसे में आप भेज रहे हैं
वहाँ जो टीचर है या मौलवी है या कारी है, उसका करैक्टर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, क्या माजी में उसके साथ कुछ गलत चीज़ें मंसूब हुई हैं या नहीं हुई हैं, ये ड्यू डिलिजेंस करना आपकी जिम्मेदारी है। आप ऐसे तो नहीं झोंक सकते कि पता चला वहाँ एक दरिंदा बैठा हुआ है और वो इंतजार कर रहा है उन बच्चियों का, मासूम बच्चों का। तो ये वालिदैन की भी जिम्मेदारी है, नहीं, बड़े भाइयों की जिम्मेदारी अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं, मुझे ब्रेक पे जाना है, कि वो चेक करें। सर मुझे ये बताएं, अमार आप हमारे साथ हैं लाइन पे? अमार मुझे ये बताएं कि एक इसका बड़ा जो पहलू है वो तालीम के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो हमारे सिलेबस के अंदर जो कंटेंट को हमने इंप्रूव करना था, उसके अंदर सेक्सुअल अब्यूज के हवाले से नया कंटेंट ऐड करना था ताकि असातिज़ा भी उसे समझे और अपने बच्चों को बेहतर तौर पर पढ़ाएं और वो ट्रांसफॉर्म करें अपने माशरे के अंदर। तो वो सिलेबस तो अभी तक ऐड नहीं हुआ। अभी भी पीपल्स पार्टी ने किसी हद तक और पंजाब ने जुम्बिश की है और कोशिश कर रहे हैं कि इस पे कमेटी के तहत काम चले, लेकिन बाकी सूबों ने वो भी नहीं किया। तो ये कंटेंट भी नहीं बना, सिलेबस में भी ऐड नहीं हुआ। करने जाते हैं तो यहाँ पर कुछ राइट विंग के लोग जो हैं वो सवाल उठाते हैं कि नहीं जी, आप तो सेक्स एजुकेशन यहाँ पर स्प्रेड कर रहे हैं और माशरे के अंदर बेहयाई फैला रहे हैं। तो इस मसले का क्या किया जाए, क्योंकि माशरे के अंदर ऐसी आवाजें उठेंगी कि जो इसके अगेंस्ट एक बहुत बड़ी हर्डल होगी, रुकावट होगी। तो आपका जो तालीमी निज़ाम है उसके अंदर आप ये चीजें कैसे इन्फिल्ट्रेट करेंगे और फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने बच्चों को? हमारे मुआशरे में दुरुस्त नहीं, इसे तहफ़्फ़ुज़ की तालीम कहा जाना चाहिए और इसे तहफ़्फ़ुज़ तक ही महदूद रखना चाहिए। यानी आप तकरीरी तौर पर बुनियाद परस्त मुआशरे को ओवरनाइट रोशन ख्याल नहीं बना सकते। ये बड़ी सी क्लैरिटी की जरूरत है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की और मुआशरे की जरूरत है कि आप कहाँ खड़े हैं और आपने किस तरीके से चीजों को आगे लेके जाना है। अमार, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।